दोस्तों ये कहानी है राजस्थान की। एक लड़का जिसका उम्र है 25 साल, वो ट्यूबवेल का काम करता है, यानी कि वो बोरिंग का काम करता है। एक दिन उसको ऐसा जगह में काम मिलता है जहाँ ना तो कोई घर है ना कोई पेड़ पौधा है तो बस सिर्फ खेत खलियान, धूप और गर्मी। इसी बीच में जब अपना पूरा टीम के साथ बोरिंग के लिए अपना सेटअप बैठा रहा होता है, तभी उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ता है और वो लड़की इन लोगों की तरफ बढ़ते हुए आ रही होती है। जब ये लड़का उस लड़की की खूबसूरती को देखता है तो पागल हो जाता है, दीवाना हो जाता है। अब वो मन ही मन सोचता है कि बोरिंग का काम एक दिन का है, लेकिन वो 3 दिन लगाएगा और इस लड़की से नज़दीकियाँ बढ़ाएगा। और वैसा ही होता है। जब इन दोनों का रिश्ता के बारे में लड़की के घर वालों को पता चलता है तो बवाल हो जाता है। दोस्तों ये कहानी बहुत ही रोमांचक है। मुझे यकीन है कि ये कहानी आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। इसलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाइएगा। अगर आपके पास कोई कहानी है और आप चाहते हैं कि यूट्यूब के मंच से आपके कहानी को लोगों तक पहुँचाएँ तो आप दिए गए नंबर और मेल आईडी पर मैसेज कर सकते हो। दोस्तों ये कहानी है राजस्थान का चूरू जिला का। एक लड़का जिसका उम्र है 25 वर्ष, उसका नाम होता है रोहित। रोहित ट्यूबवेल खोदने का काम करता है। एक दिन जब उसको काम मिलता है एक गांव पर, तो अपने पूरे लेबरों के साथ वो उस गांव पर जाता है ट्यूबवेल खोदने के लिए। कड़ाके की गर्मी और धूप है, लेकिन रोहित का एक बहुत ख़राब नशा था चाय पीने का। तो जब अपने पूरे कर्मचारियों के साथ वो ट्यूबवेल खोदने के लिए जहाँ सेटअप बैठा रहा होता है, तभी वो बोलता है अपने कर्मचारियों को, तुम अपना सेटअप बैठाते रहो तो मैं चाय पी कर आता हूँ। वही तकरीबन 11-12 बजे का टाइम था। जब वो चाय पीने के लिए निकल ही रहा होता है तो उसकी नज़र एक बहुत ही खूबसूरत लड़की जिसका उम्र रहता है 20 वर्ष, उसका नाम होता है पूजा, वो उसकी तरफ ही आ रही होती है। जब वो पूजा को देखता है तो उसका वो दीवाना हो जाता है। अब इसका मन में हलचल मचता है और वो अब ये सोचता है कि उस लड़की से कैसे बात किया जाए। तो एक तरकीब निकालता है, क्योंकि वो चाहता भी था कि चाय पिए, तो यही बहाना था। वो उस लड़की से पूछता है कि यहाँ पे कहीं पे चाय मिल सकता है क्या? मुझे चाय पीने की बहुत तलब हो रही है। तो पूजा बहुत ही मजाकिया अंदाजे में बोलती है, क्या आप यहाँ पर नए हो? क्या आप विदेश से आए हो क्या? बोलता है, ना तो मैं विदेश से आया हूँ और ना ही मैं यहाँ का निवासी हूँ, मैं तो ट्यूबवेल खोदने आया हूँ इस गांव पर। रोहित बोलता है कि मुझे चाय पीने की आदत है और मैं चाय पीने के लिए यहाँ आसपास के कुछ दुकानों को देख रहा हूँ, लेकिन मुझे कहीं दुकान दिखाई नहीं दिया, इस वजह से मैं आपसे पूछ रहा था। तो पूजा भी बहुत ही मजाकिया अंदाजे में बोलती है, आप ट्यूबवेल खोदने वाले हो क्या? तो रोहित बोलता है कि जी हाँ, मैं ट्यूबवेल खोदने वाला हूँ, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा? तो पूजा बोलती है कि मुझे तो आप कबाड़ वाले लग रहे हो। तो रोहित बोलता है कि ठीक है, अगर आपको लगता है कि कबाड़ वाले तो कबाड़ वाले ही सही, लेकिन आप क्या मुझे बता सकते हो कि यहाँ चाय कहाँ मिल सकता है? तो पूजा बोलती है कि आप उस इलाके में जाओ जहाँ एक गोल चक्कर मिलेगा, वहाँ पे एक दुकान है, वहाँ पे आपको चाय मिल जाएगा। तो रोहित चल जाता है उस दुकान के पास चाय पीने के लिए। और रोहित मन ही मन सोच रहा था कि काश जहाँ पर ट्यूबवेल खोदा जा रहा है, ये खोदने का काम इस लड़की का निकले। और वो चाय पीता है और फिर जहाँ पर काम होता है ना, वहाँ वो चला जाता है। जब वो पहुँचता है तो दंग रह जाता है। वो देखता है कि वहीं पर वो लड़की मौजूद है। बातों बातों में फिर पूजा पूछती है उसको कि जहाँ पर आप गए थे चाय पीने के लिए, वो चाय आपको कैसा लगा? तो रोहित बोलता है कि वहाँ उतना खास नहीं था, पर मुझे आदत है चाय पीने का, जैसा भी मिल गया बस मैं पी लिया। रोहित उससे पूछता है कि ये जो ट्यूबवेल खोदने का काम हो रहा है, क्या ये आप ही लोग का हो रहा है? क्योंकि जिससे बात हुआ था वो लड़की नहीं था, कोई आदमी था, तो हो सकता है कि ये पूजा का पिता हो। तो पूजा बोलती है कि हाँ, हमारे ही हो रहा है, मेरे पापा ही ये ट्यूबवेल का खोदने का काम करवा रहे हैं। इस तरह से उन लोगों का बीच में फिर बातचीत आगे बढ़ता रहता है। अब रोहित को भी मन ही मन पूजा से बात करने की इच्छा था। जब वो इस तरह से बात कर रही है तो रोहित को भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत वो खुश होता है। अब वो उस ट्यूबवेल खोदने का काम की जगह पे उसको मन ही नहीं लग रहा है, हालांकि वहाँ पे उसका लेबर लोग काम कर रहा है।
अब इसका ध्यान अपने लेबर का नहीं है, बल्कि इसका ध्यान है पूजा की तरफ। वो पूजा के बारे में ही सोच रहा होता है। अब रोहित और पूजा एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा घुल मिल जाते हैं। कुछ देरी के बाद पूजा अपने घर चली जाती है, लेकिन 1 से 1.5 घंटे के बाद में वो चाय और कुछ बिस्कुट उन सारे कर्मचारियों के लिए और रोहित के लिए भी लेकर आती है। दोस्तों, रोहित से पूजा पूछती है कि चाय कैसा था, और ये मुंह से ये पूछ नहीं रही है, इशारों इशारों में ही उन लोगों का बात हो रहा है। और रोहित भी जवाब देता है जबरदस्त बना हुआ था। इस तरह से इन लोगों का वार्तालाप होता है, और फिर बाद में काफ़ी लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं, जिस वजह से पूजा को भी अनकंफर्टेबल लग रहा था। उसको वहाँ रहना रुकना बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। इस वजह से पूजा वापस चले जाती है और इन लोगों का ट्यूबवेल खोदने का काम कंटिन्यू जारी रहता है। जब जब पूजा आती तो रोहित उनसे बात किया करता, लेकिन जब पूजा चल जाती है तो जहाँ पर काम हो रहा है उसको वहाँ पर मन ही नहीं लगता है, ना अपना लेबर लोगों को वो देख रहा होता है। अब उसी के ख्याल में, यानी कि पूजा के ख्याल में ही वो पड़ा रहता है। अब वो सोचता है कि अगर आज ही वो खोद के ख़त्म कर देगा तो पूजा से दोबारा भेंट और मुलाकात नहीं हो सकता। वो कुछ सामान को गायब कर देता है जिससे कि आज कंप्लीट ना हो, क्योंकि रोहित को पूजा से प्यार हो गया था और वो चाहता था कि उसके साथ बातें करते रहे, और यही एक तो तरकीब था जो उससे दोबारा वो मिल सकता है। इस वजह से उसका कुछ सामान को हटाता है। अब वो बोलता है कि आज काम नहीं हो पाएगा, ये काम कल किया जाएगा। तो पूजा भी बोलती है कि अगर कल करना है तो कोई बात नहीं, आप लोग कल कर सकते हो, कल आ जाना। वो लोग तय करता है कि कल आएगा। अगला दिन सुबह फिर से रोहित जहाँ पर काम कर रहा था वहीं पर पहुँच जाता है, और वो इंतज़ार में था कि पूजा आएगी और उससे वार्तालाप होगा, बातें होंगी। लेकिन पूजा के जगह पे उस पूजा का पिताजी आ जाते हैं, और वो जब पहुँचते हैं वहाँ पे बोलते हैं कि आज कंप्लीट हो जाने वाला था, आपके लेबर लोग कहाँ हैं? तो रोहित बोलता है कि आज मेरे लेबर लोग छुट्टी कर दिए हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ सामान है, कहीं चोरी ना हो जाए, इस वजह से आज मैं रखवाली करने के लिए आया हूँ। पूजा के पिताजी पूछते हैं कि काम कब कंप्लीट हो जाएगा? तो रोहित बोलता है कि कल तक कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके पिताजी बोलते हैं ठीक है, अगर कल तक हो जाता है तो बहुत अच्छी बात रहेगा। उनसे बात होता है और फिर वो वापस चले जाते हैं अपने घर की ओर। अब रोहित वहाँ पर इंतज़ार कर रहा होता है कि अब उसके पिताजी आ गए हैं, शायद पूजा ना आए। कुछ देर वहाँ इंतज़ार करता है। अब इंतज़ार की घड़ी उसका ख़त्म हो जाता है, क्योंकि पूजा फिर से उसको दिखाई देने लगती है कि वो जहाँ पर काम होता है वहाँ पर आ रही होती है। पूजा वहाँ पर पहुँचती है और फिर से उससे मजाकिया अंदाजे में बोलती है कि कबाड़ वाले, आप तो बोल रहे थे कि आज आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन आप तो यहाँ पर अकेले आए हो और आपका लेबर भी नहीं है, तो आज आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा क्या? तो बोलता है कि आज तो कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि लेबर लोग छुट्टी में हैं। तो रोहित मन ही मन सोचता है कि यही एक मौका है और अपना प्यार का इजहार कर देने के लिए, क्योंकि रोहित को भी कुछ हद तक लगने लगा था कि पूजा भी अब उसको हल्का हल्का पसंद करने लगी है। इसलिए बोलता है कि ये मौका हाथ से जाने ना दे। इसलिए वो बोलता है कि अगर कंप्लीट हो जाता है तो शायद आपसे मुलाकात नहीं होता और आपसे बातचीत भी नहीं होता। आपसे बातचीत करने के लिए मैं इस काम को अगले दिन टाल दिया हूँ। पूजा भी थोड़ा हल्का मुस्कुरा देती है। तो पूजा भी बोलती है ऐसा है क्या? जब रोहित पूजा को बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, इस वजह जब रोहित ये बात बोलता है तो वो शर्मा तो जाती है और बोलती भी है आप तो बहुत चालू निकले। अगर आप मुझसे प्यार करते हो तो आप अपना नंबर मुझे दे दो, मुझे समय होगा तो मैं ज़रूर आपको कॉल करूँगी। ये कहती है, उसका नंबर लेती है, वो अपने घर की ओर चले जाती है। पूजा अपने घर पहुंच जाती है तो रोहित को कॉल करती है और रोहित को कॉल करके पूछती है आप क्यों अपना नुकसान करा रहे हो? क्योंकि मेरे पिता कह रहे थे कि अगर आप 2 से 4 दिन भी लगा देंगे तो जो आपका पैसा तय हुआ है वही पैसा मिलेगा, आपको एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलेगा। तो रोहित बोलता है कि कोई बात नहीं, जो भी मुझे नुकसान होगा, लेबर को जो भी देना पड़ेगा मैं अपना जेब से दे दूंगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और बोलता है कि तुमसे मेरा बात हो गया, क्या ये लाखों रुपए से कम है क्या? तुमसे बात हो गया, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। रोहित बोलता है कि तुमसे मिलने के लिए, तुमसे बात करने के लिए
अगर मुझे 10 दिन भी मुझे इस काम को आगे बढ़ाना पड़े तो मैं इस नुकसान को झेलने के लिए तैयार हूँ। और सबसे बड़ी बात कि तुमसे बात हो गया जो लाखों रुपए से कम है क्या, ये बोलता है। और बोलता है कि अगर इसके लिए मुझे 20-25 दिन भी रुकना पड़े और मुझे इसके लिए कुछ पैसा भी देना पड़े तो मैं इस पैसे को देने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। अब इन दोनों के बीच में काफ़ी बातें होने लगता, इन दोनों के बीच में गहरा प्यार हो गया था। ये लोग सप्ताह से 2 सप्ताह, 2 सप्ताह के बाद महीना, महीना के बाद 2 से 3 महीना ये लोग लगातार बात कर रहे होते हैं। अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि बात करने से काम नहीं बनेगा, अगर एक दूसरे से प्यार करते हैं तो एक दूसरे के साथ शादी भी करना पड़ेगा। अब ये लोग, इन दोनों का आपस में बात होता है कि अपने अपने घर के परिजनों को बताएंगे। तो लड़की भी अपने घर वालों को बताती है और वैसे भी इसके माता पिता लड़के ढूंढ रहे थे। तो पूजा को ये बात पता था, तो लगे हाथ पूजा बता देती है कि मैं उस ट्यूबवेल वाले को, जिसका नाम रोहित है, मैं उसको पसंद करती हूँ और उसके साथ शादी करना चाहती हूँ। लेकिन उसके माता पिता को जब यह बात पता चलता है तो वो लोग भड़क उठते हैं, गुस्सा करते हैं और बोलते हैं कि अब उस लड़के से तुम बात नहीं करोगी। लेकिन पूजा का व्यवहार इतना अच्छा था कि ये बात को छुपाने के बजाय अपने माता पिता को वो खुल के बात बताई। लेकिन उसके बावजूद भी उसके माता पिता एग्री नहीं हुए। रोहित सोच रहा होता है कि पूजा के साथ कहीं उसके माता पिता कुछ गलत नहीं कर रहे हो या फिर कहीं रिश्ता तय तो नहीं कर रहे हो। तो ये सब उसका मन में ख्याल आ रहा था। एक दिन की बात है, पूजा चोरी छुपे रोहित को कॉल करती है, क्योंकि इतने दिन से उसके पास मोबाइल नहीं था। उसके माता पिता उससे मोबाइल ले चुके थे, जिस वजह से इन लोगों का बीच में बात नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही मौका मिला रोहित को कॉल की और रोहित भी अपना दिल का हाल सुनाया। वो बोलता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ ही शादी करना चाहता हूँ। तो वो लोग तय करते हैं कि वो लोग भाग कर शादी करेंगे। तो रोहित पूजा के पास आता है मौका देखकर, जब उसके माता पिता घर पर नहीं थे। पूजा को लेता है और डायरेक्ट वो कोर्ट चले जाता है रतनगढ़। वहाँ पर कोर्ट मैरिज करता है और शादी करके वो अपने घर ले जाता है। जब ये बात पूजा के माता पिता को पता चलता है तो वो लोग गुस्सा से आग बबूला हो उठते हैं और वो लोग इतने ज़्यादा गुस्से में रहते हैं कि मानो कि उन लोगों को सामने में देखा जाए तो उन लोगों का कत्ल कर देगा। इस टाइप का वो लोगों का गुस्सा था। अब जब ये बात पूजा और रोहित को पता चलता है कि उसके माता पिता उसको ढूंढ रहे हैं, खोजबीन कर रहे हैं, तो वो लोग अलग अलग घर को बदलते हैं, अलग अलग जगह में रहते हैं। लेकिन जब उन लोगों का जोर बहुत ज़्यादा होने लगता है तो वो लोगों को डर ये लगता है कि कहीं उसके माता पिता उन लोगों का हत्या ना कर दें। इसलिए वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहाँ FIR दर्ज करते हैं और वहाँ उन लोगों से प्रोटेक्शन का मांग करते हैं। पूजा वहाँ थाना में बोलती है कि हम लोग बालिग हैं और हम लोग कोर्ट मैरिज किए हैं, ये हमारा सर्टिफिकेट है और हमारे माता पिता गुस्सा में है, कहीं कुछ गलत ना कर दें, इसलिए हमें प्रोटेक्शन चाहिए। दोस्तों, पुलिस का प्रोटेक्शन उन लोगों को मिलता है। इस तरह से उन लोगों का ज़िंदगी थोड़ा सेफ रह जाता है। अब वो लोग हंसी खुशी से ज़िंदगी को व्यतीत कर रहे हैं। दोस्तों, मुझे यकीन था कि ये कहानी आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा, इसलिए मुझे यकीन है कि आप लोग मुझे सपोर्ट भी करोगे। इसलिए जल्द से जल्द आप लोग बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि जैसे भी मैं कुछ वीडियो को अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन पहले पहुंचे। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।